नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक ऐसे टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है पर अक्सर सिरदर्द बन जाता है। जी हाँ, 16 महाजनपद। लेकिन आज हम इन्हें एक ऐसी कहानी से याद करेंगे जो दिमाग में बस जाएगी। 16 राज्य और उनकी 16 राजधानियां और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। लगता है ना कि ये सब कैसे याद रहेगा, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस मुश्किल को एक मजेदार सफर में बदलने वाले हैं। तो हमारा मास्टर प्लान क्या है? हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है एक यात्री की जिसका नाम है अंग। हम उसके साथ साथ चलेंगे और देखते ही देखते सारे महाजनपद और उनकी राजधानियां याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन भारत के पूर्वी हिस्से से। बस कल्पना कीजिए कि हम सब हमारे यात्री अंग के साथ इस रोमांचक सफर पर निकल पड़े हैं। तो कहानी का हीरो है अंग, जो खुद एक महाजनपद है और इसकी राजधानी है चंपा। अब अंग जाता है अपने दोस्त मगध से मिलने, जिसकी उस वक्त राजधानी थी राजगीर। तो देखिए, कहानी की पहली ही लाइन में दो महाजनपद याद हो गए, अंग की चंपा और मगध की राजगीर। सिंपल। अब अंग का सफर आगे बढ़ता है। वो पहुंचता है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। और पता है, वज्जी में एक बहुत दिलचस्प बात थी। ये कोई राजतंत्र नहीं था, बल्कि एक गणतंत्र था। इसके बाद अंग पहुंचता है मल्ल राज्य में, जिसके दो बड़े शहर थे, कुशीनगर और पावा। तो पूर्व का इलाका तो हो गया। अब हमारा यात्री गंगा के विशाल मैदानों की तरफ यानी मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है। देखते हैं कि अब रास्ते में कौन कौन से राज्य आते हैं। अब हम आ गए हैं प्राचीन भारत के दिल में। अंग सबसे पहले पहुंचता है काशी, और उसकी राजधानी कौन सी? हमेशा रोशन रहने वाली वाराणसी। और काशी के ठीक बगल में था एक ताकतवर राज्य कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यहां से यात्रा का रास्ता मुड़ता है वत्स राज्य की तरफ, जिसकी राजधानी थी कौशांबी। फिर नदी के पार पड़ता था चेदी राज्य, और उसकी राजधानी थी शुक्तिमती। देख रहे हैं कैसे कहानी के बहाने एक एक करके सारी राजधानियां भी याद होती जा रही हैं। अब हम उन राज्यों में आ गए हैं जिनके नाम महाभारत में जरूर सुने होंगे। पहले आता है पांचाल, जिसकी दो राजधानियां थीं, उत्तर में अहिछत्र और दक्षिण में कांपिल्य। और फिर आता है कुरु राज्य, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। लीजिए, हमारा सफर अब अपने आखिरी दौर में है। अब हम पश्चिम और उत्तर पश्चिम की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं वहां कौन से महाजनपद इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए हमारा यात्री सबसे पहले पहुंचता है मत्स्य राज्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और फिर थोड़ा और आगे पश्चिम में आता है शूरसेन, जिसका मुख्य केंद्र था मथुरा, जो आज भी एक बहुत अहम शहर है। अब हमारी कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। हमारा यात्री दक्षिण की तरफ जाता है और पहुंचता है अस्सक। अब ये बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अस्सक अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में था। इसकी राजधानी थी पोतन। यहां से यात्रा फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और पहुंचती है शक्तिशाली अवंती राज्य, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। और बस अब हम सफर के बिल्कुल अंत में हैं। उत्तर पश्चिम में है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला उस जमाने में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र थी। और आखिर में हमारा यात्री पहुंचता है कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर। और इसी के साथ अंग की ये यात्रा पूरी होती है और हमें 16 के 16 महाजनपद याद हो गए। तो ये रही हमारी पूरी यात्रा, बस एक नज़र में। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ सारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां एक साथ देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम रट लेना ही काफ़ी नहीं है। एग्जाम में अक्सर कुछ ऐसी बारीकियां पूछी जाती हैं जहां गलती होने की गुंजाइश होती है। चलिए अब उन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे हमें बचना है। सबसे पहली और आम गलतफहमी यह है कि सारे महाजनपद राजतंत्र थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने कहानी में देखा, वज्जी और मल्ल जैसे राज्य गणराज्य थे, जिन्हें गणसंघ भी कहते थे। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसे याद रखना ही रखना है। एक और जरूरी बात, वक्त के साथ राजधानियां बदल सकती थीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मगध। ज्यादातर लोगों को पाटलिपुत्र याद रहता है, लेकिन उसकी शुरुआती राजधानी राजगीर थी। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल पूछकर कंफ्यूज किया जाता है। और ये सबसे बड़ी भौगोलिक गलतफहमी है कि सारे महाजनपद उत्तर भारत में थे।
लेकिन हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। याद है ना, असक, ये अकेला महाजनपद था जो विंध्य के दक्षिण में यानी दक्कन में था। इसका ये अनोखा लोकेशन इसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए, अब आखिर में एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में नाम याद करने में बहुत मदद करेगी। इसे हम कह सकते हैं 10 सेकंड का रिकॉल रूल। अगर एग्जाम में कोई नाम भूल जाएं तो बस ग्रुप्स में सोचिए। पूर्वी महाजनपदों जैसे वज्जी, मल्ल, कोसल को बुद्ध के जीवन से जोड़िए। मध्य भारत के राज्यों जैसे कुरु, मत्स्य, पांचाल को महाभारत से जोड़िए। और उत्तर पश्चिम यानी गांधार को व्यापार और तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। ये कनेक्शन आपको तुरंत सही जवाब तक पहुंचा देंगे। महाजनपदों की ये यात्रा सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है। ये असल में हमें ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग राज्य मिलकर एक बड़े राष्ट्र की नींव रख रहे थे। ये एक संगठित भारत के विचार की शुरुआत की कहानी है। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिएगा कि इन 16 राज्यों के भूगोल ने, मतलब उनकी नदियों, पहाड़ों और मैदानों ने भारत के इतिहास को किस तरह से आकार दिया होगा। ये सवाल इस टॉपिक को और गहराई से समझने में मदद करेगा।